Welcome to PanLab Podcast. I'm Akansha and I'm a psychologist and an independent researcher in the field of affective neuroscience. हो सकता है कि आप बहुत प्रिविलेज लाइफ जी रहे हैं जहाँ पे सब कुछ काफ़ी अच्छा चल रहा है या जो मेजर प्रॉब्लम्स है आपकी लाइफ में वो बहुत ही टॉलरेबल है. ऑल्दो आई हैव माई डाउट्स रिलेटेड टू दैट कि ऐसा बहुत कम होता है कि लोगों की लाइफ में टॉलरेबल प्रॉब्लम्स ही हो. मे बी समथिंग और द अदर थिंग हैपन्स दैट कैन just completely do them in. And but we don't think about these concepts, and one of the reason for that is कि हम religion से या the concept of God से या आपके लिए उसका जो भी मीनिंग है उससे कहीं ना कहीं बहुत दूर जाते जाते हैं. We have become more hedonistic and materialistic in our approach. I'm not here to say दिस इज़ नॉट अ रिलीजियस लेक्चर, दिस इज़ नॉट समथिंग कि जहाँ पे हम रिलीजन की बात करेंगे या उसके इंपॉर्टेंस की बात करेंगे, बिकॉज डेफिनेटली मेरी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग उतनी डीप चीज़ों को लेके नहीं है. दे आर क्वेश्चन जिनसे मैं खुद स्ट्रगल करती हूँ, जिनसे मैं खुद रेसल कर रही हूँ, एंड आई एम ट्राइंग टू फाइंड माई ओन आंसर्स. लेकिन जब आप क्लिनिकल प्रैक्टिस में होते हैं, जब आप लोगों से मिलते हैं ना, आप उनकी ज़िंदगी में बहुत गहराई से झांकते हैं, जानते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में क्लियर होता जाता है कि अगर किसी को बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड या बाय स्पिरिचुअलिटी एंड बाय रिलीजन एक होप मिल सकती है लाइफ को जीने में, लाइफ को सर्वाइव करने में, एंड दैट कैन हेल्प यू इन व्हाटएवर यू गोइंग थ्रू. बिकॉज ट्रस्ट मी, पीपल गो थ्रू सच हॉरिबल terrible tragedies that you can't even imagine if it has not happened to you or if you have not experienced. तो आप समझ भी नहीं सकते कि क्या क्या होता है लोगों की लाइफ में. तो अगर कहीं ना कहीं किसी जरिए से आपको थोड़ी बहुत भी हिम्मत या पीस ऑफ माइंड मिल सकता है, देन व्हाई नॉट. एंड कार्ल युंग का ये मानना था, वो कहते थे कि किसी सेंस में ईविल एक सेपरेट एंटिटी है. इट्स नॉट समथिंग बिल्ट इनटू अ स्ट्रक्चर. You think about it, and आप बहुत सोचते हैं इन चीज़ों के बारे में. I have thought a lot about it, and evil इतना पावरफुल फिनोमेना है, एंड जो वो एक्चुअल में होता है या वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट करता है, वो यू एक्सपीरियंस समथिंग ईविल, देन यू नो, देन समहाउ यू गेट अ ग्लिम्स इनटू इट कि वो कितनी ज़्यादा पावरफुल एनर्जी है. यू कांट ब्रश अवे विद इट. यू कांट सिंपली से कि नो ईवल एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड, कुछ खराब नहीं होता, लोग ईवल नहीं होते, बस लोगों की सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं या देयर समथिंग रॉन्ग विद देम. कई बार होता है लोगों के साथ में, दे गॉट अ ब्रेन इंजरी जिस वजह से दे स्टार्ट डूइंग थिंग्स विच आर एब्सोल्युटली रेप्रिहेंसिबल, या उनका एक मेंटल फंक्शनिंग सही तरीके से काम नहीं कर रहा. देयर इल, ईदर मेंटली देयर इल, देयर फिजिकली इल, और वट एवर इट इज. क्योंकि जब आप लोगों से डील करते हैं या एक्चुअल में लोगों की लाइफ को जानते हैं या उनकी प्रॉब्लम्स को सुनते हैं, एंड फॉरगेट अबाउट द प्रॉब्लम्स, नॉट द डेली लाइफ प्रॉब्लम्स, बट समथिंग वेरी टेरिबल दैट दे आर गोइंग थ्रू. इफ यू बिकम अ पार्ट ऑफ दैट, एंड एज अ क्लिनिकल प्रैक्टिशनर, जब आई सिट विद पीपल एंड गो थ्रू दैट, यू रियलाइज कि ये वो लोग हैं जो पूरी तरह से टूट चुके हैं. एंड इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी लाइफ में दे गॉट टच्ड बाय दिस सेंस ऑफ मेलावलेंस और दिस सेंस ऑफ ईवल. जो लोग पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से सफ़र कर रहे हैं, इट हैपेंस विद देम क्योंकि वो अपनी लाइफ में इनकाउंटर करते हैं किसी ऐसे पर्सन को हु इज आउट देयर टू हर्ट देम फॉर द सेक ऑफ हर्टिंग देम. कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं, कोई रिवेंज नहीं, कोई वेंडेटा, कोई एजेंडा, कोई रीजनिंग नहीं. दे जस्ट देयर टू हर्ट देम फॉर द सेक ऑफ इट. एंड यू विल सी दैट. आप देखेंगे, आप कभी किसी सीरियल किलर की ऑटोबायोग्राफी उठा के पढ़िए, या आप यू गो टू अ प्रिजन एंड यू टेक अ डेटा ऑफ द पीपल हु हैव मर्डर्ड अ चाइल्ड, रीड अबाउट देम. देयर इज अ सबसेट ऑफ द पीपल जो मर्डर्स करते हैं बिकॉज they are mentally ill, but then there is a subset of people who committed those crimes, especially serial killers, क्योंकि उन्हें मज़ा आता है लोगों को मारने में, क्योंकि वो उसे enjoy कर रहे थे, क्योंकि that splatter of blood and that helplessness of somebody dying is what energizes them. It's what gives them that rush, that thrill, और वो उस thrill को seek करते हैं by ending someone's life. And people do that. एंड देयर आर सच पीपल. इस तरह का ईवल, इस तरह का मेलॉवलेंट एग्जिस्ट करता है. तो ये बहुत ही पावरफुल एग्जिस्टेंस है, एंड आप ये नहीं कह सकते कि दीज थिंग्स डोंट हैपन बिकॉज ये आपके साथ नहीं हुई होती है या आपने एक्सपीरियंस नहीं किया. द डे यू विल रिकग्नाइज इट. बट एनी वे, एंड जब आप इस तरह के एक्सपीरियंसेस सुनते हैं या इस तरह के एक्सपीरियंसेस का पार्ट होते हैं या आपकी लाइफ में होता है, ये आपको ट्रॉमेटाइज कर देता है लाइफ के लिए. बिकॉज आपका जो पूरा ओरिएंटेशन था ह्यूमैनिटी में एंड
ह्यूमन एग्जिस्टेंस में वो ख़त्म हो जाता है। यू कैन नॉट ग्रैपल विद दिस फैक्ट कि दे कुड बी अ ह्यूमन जो इतना ईविल, इतना विंडिक्टिव, इतना ब्रूटल हो सकता है। इवन विद कार्ल युंग या जो मिल्टन ने अपनी किताबों में लिखा था, वो भी कुछ इस तरह से था कि जितना दूर आप जाते हैं फ्रॉम द एंटिटी ऑफ गॉड और फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ अ गॉड, उतना आप पास जाते हैं नाइलिज्म के, या उतना पास आप जाते हैं हेल के। इट्स लाइक गोइंग टूवर्ड्स द स्पिरिट ऑफ हाईएस्ट रैशनैलिटी। एंड नॉट टू से कि इंटेलिजेंस में या हायर इंटेलिजेंस में कोई प्रॉब्लम है या इट हैज़ टू बी सीन विद अ आई ऑफ अ सस्पेशन, बट होता क्या है कि जब आप अपने आप को उन फिनोमिना से या उन रियलिटी, सॉर्ट ऑफ रियलिटी से दूर ले जाते हैं जिन्हें आप प्रूव नहीं कर पा रहे या जिसका एविडेंस नहीं, गॉड डजंट एग्जिस्ट, रिलीजन डजंट डू एनीथिंग, इट डजंट हेल्प, मोरालिटी इज जस्ट स्टूपिड कॉन्सेप्ट, यू गो अवे फ्रॉम दैट, यू बिकम एक्सट्रीमली रैशनल। हाइएस्ट लेवल ऑफ रैशनैलिटी एंड इंटेलिजेंस के साथ में प्रॉब्लम ये आती है कि दे फॉल इन लव विद देयर ओन क्रिएशन। वो खुद अपने क्रिएशन में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते, इतने इंगेज हो जाते कि उन्हें ये लगता है कि दे आर द सुपर पावर, दे आर दैट ऑल व्हाट ह्यूमैनिटी नीड्स। सो जो एक फील ऑफ टोटलिटेरियनिज्म है वो उसमें इमर्ज कर जाता है। एंड यू हैव सीन दैट आपने इनको कहानियों में देखा होगा, आपने इसको मूवी में देखा होगा, लाइक थैनोस इन मार्वल मूवीज। व्हाट डिड ही डिसाइडेड? ही डिसाइडेड was this only that he's hyper intelligent person, and उसके हिसाब से इस दुनिया को सस्टेन करने का या इस दुनिया का भला ही इसमें है अगर आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन को ख़त्म कर दिया जाए। एंड ही डज दैट बिकॉज दैट्स व्हाट ही ट्रूली बिलीव्स। ही फॉल इन लव विद हिज ओन सोल्यूशन। उन्हें ये लगता है कि जो भी नॉलेज चाहिए, जितनी भी नॉलेज नेसेसरी होती है, दे हैव अचीव्ड ऑल ऑफ दैट, एंड वो नॉलेज इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि सिर्फ उन्हीं का सोल्यूशन यूटोपिया ला सकता है, उन्हीं का सोल्यूशन ह्यूमैनिटी को एलिवेट कर सकता है, उसके बेनिफिट के लिए काम कर सकता है। सो जो पूरा एक ह्यूमिलिटी जो हम एक्सेप्ट करते हैं या जो ह्यूमिलिटी हम हमारे नेचर में लेकर आते हैं, इस अंडरस्टैंडिंग के साथ में दैट वी आर नॉट द सुप्रीम पावर और वी आर नॉट एवरीथिंग, वी डू नॉट नो एवरीथिंग, या हमारे पास में वो कैपेसिटी नहीं है कि हम जज कर सकें, जस्टिस ला सकें या सब कुछ जान सकें। वो ह्यूमिलिटी ख़त्म हो जाती है विद द sense of a super intelligence or being extremely rational and intelligent and falling in for that. So कहीं ना कहीं your religion, your morality या जो आपकी ancient कहानियाँ हैं जिसमें सार छुपा है लाइफ का, जिसमें गुड एंड ईवल एग्जिस्ट करता है, वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है टू बी इन टच विद दैट नॉलेज, टू बी इन टच विद दैट एक्सपीरियंस ऑफ योर एल्डर्स, एक्सपीरियंस ऑफ योर एंसेस्टर्स, बिकॉज ऑब्वियसली दे वर नॉट स्टूपिड। उन्होंने बहुत टफ, हमसे ज़्यादा टफ लाइफ देखी है, एंड उनका एक्सपीरियंस विद ईवल हमसे कहीं ज़्यादा रहा है। ह्यूमन एक्सपीरियंस का एक इंडिस्पेंसिबल पार्ट है सफरिंग एंड मिजरी, एंड यही सफरिंग एंड मिजरी आपको लड़ने की हिम्मत देता है टू वर्क टूवर्ड्स द मीनिंग। लेकिन ईवल हमारे एग्जिस्टेंस का पार्ट नहीं है, ईवल हमारी चॉइस का पार्ट होता है। सो जो नॉलेज ऑफ गुड है वो बिना नॉलेज ऑफ ईवल के एग्जिस्ट नहीं कर सकती। टू बी गुड और टू नो वॉट इज गुड, यू नीड टू नो वॉट इज ईवल एंड फॉर ईवल टू एग्जिस्ट। सो इट्स समथिंग लाइक दैट कि सही तरीका इस दुनिया में जीने का या द राइट पाथ इज कि पॉसिबिलिटी ऑफ ईवल ओपन है, पॉसिबिलिटी ऑफ ईवल एग्जिस्ट करती है, लेकिन यू चूज टू बी गुड, यू स्टिल चूज टू बी ऑन द राइट पाथ, एंड यू टॉक टू द पीपल। आप लोगों से पूछिए, आप अपनी खुद की लाइफ में जाके देखिए, ह्यूमन बींग्स पूरी तरह से केपेबल है ट्रेजेडीज़ को टॉलरेट करने में। आपकी फैमिली में कुछ बहुत ख़राब हो रहा है, योर पेरेंट्स आर गोइंग थ्रू रियली टफ टाइम पीरियड, आप बहुत ज़्यादा बीमार चल रहे हैं, आपका बच्चा अच्छा नहीं काम कर रहा है, आपके दोस्त के साथ में कुछ बहुत बुरा हो रहा है, दे गोइंग थ्रू अ टेरेबल डाइवोर्स और अ हार्ट ब्रेक, यू आर सफरिंग फ्रॉम समथिंग लाइक दिस। कि वो ट्रेजेडीज़ है लाइफ की जिसे फिर भी ह्यूमैनिटी एंड ह्यूमन एग्जिस्टेंस टॉलरेट कर सकती है। व्हाट पीपल कैन नॉट टॉलरेट या व्हाट ब्रेक्स पीपल्स स्पिरिट इज़ द प्रेजेंस ऑफ ईवल। इसीलिए जब कोई आपको धोखा देता है, जब कोई आपको हर्ट करता है सिर्फ हर्ट करने के लिए, बिना किसी रीज़न के, बिना किसी रैशनैलिटी के, बिना आपके कुछ गलत किए, लोगों से जो गलत चीज़ें होती हैं आपकी तरफ, या लोग जो
ईवल आपकी लाइफ में लेके आते हैं, दैट ब्रेक्स पीपल स्पिरिट। दैट इज़ समथिंग दैट वी आर नॉट इक्विप टू टॉलरेट। हमें नहीं आता कि हम कैसे टॉलरेट करें। हम अभी भी आज भी ट्रेजेडीज़ या जो भी नेचर के ज़रिए हुआ या जो भी जिस भी सिचुएशन में आप बॉर्न हुए, यू बॉर्न वेरी पुअर, यू आर लिविंग एट अ प्लेस विच इज़ फुल ऑफ ट्रैजिक एक्सपीरियंसेस, थिंग्स आर गोइंग रियली बैड इन योर लाइफ, बट अगर आप उसका सेंटर नहीं है, आप उसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं, या आपकी गलतियों की वजह से वो नहीं हुआ, आप फिर भी टॉलरेट कर पाएंगे। आप अपनी लाइफ की हर ट्रेजेडी को टॉलरेट कर पाते हैं, इवन दो अगर आपकी गलतियों की वजह से भी वो ट्रेजेडी हुई है। लेकिन जब कोई जानबूझ के आपको चोट पहुंचाता है, जब कोई आपको हैरेस कर रहा है, बुली कर रहा है, दे बीइंग अनकाइंड टू यू, और देर आउट देयर टू हर्ट यू, टू किल यू, टू बीट यू अप, ये वो प्रेजेंस ऑफ द ईवल है, ये वो मेलॉवलेंस है जो ह्यूमन स्पिरिट टॉलरेट नहीं कर पाती। इट लीव्स पीपल स्कार्ड, इट लीव्स पीपल एब्सोल्युटली ब्रोकन। सो गोइंग अबाउट इट, मैंने अपनी प्रैक्टिस में, अपनी अभी तक के लाइफ एक्सपीरियंस में इतना ही सीखा है दैट आप अपनी लाइफ को टॉलरेट कर पाते हो ये सोच के कि उसमें होप बाकी है, कुछ अच्छा होगा, एंड देर इज़ अ गॉड, देर इज़ अ सुप्रीम पावर विच इज़ लुकिंग एट एवरीथिंग एंड जजिंग एवरीवन, और हर किसी को ऊपर जाके उसका हिसाब देना पड़ेगा। मोर इम्पॉर्टेंटली हर किसी को इसी लाइफ में अपने कर्मों का हिसाब देना पड़ेगा। अगर आप इस तरह के किसी रिलीजियस स्ट्रक्चर में या स्पिरिचुअलिटी के स्ट्रक्चर में खुद को रख पा रहे हैं, खुद को बिल्ड कर पा रहे हैं, then I think that is the optimum way to protect yourself. So thank you so much for listening to Panla Podcast. Please like and subscribe the channel अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा है तो, and share